If you want to really see something that's said, take a look at what happened. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान गोली चलाई गई, जिसमें वो बाल बाल बचे। गोली उनके कान को छूकर निकली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में ट्रंप पर अचानक गोली चलती है, जिससे उनके कान से खून निकलने लगता है। घटना के बाद हमलावर को मार गिराया गया और उसकी पहचान भी हो गई है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने बताया कि हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है और उसकी उम्र 20 साल थी। रैली में ट्रंप की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सीक्रेट सर्विसेज ने हमलावर को चंद सेकंड के भीतर ही ढेर कर दिया। अमेरिका में चुनावी माहौल के बीच हुए इस हमले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की पार्टी बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर हमला करवाने के आरोप लग रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी कई लोगों का कहना है कि हमला खुद ट्रंप ने ही करवाया है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में इस दावे को खारिज किया गया है। ये 3 वजहें ट्रंप पर खुद हमला करवाने के दावे को खारिज भी करती हैं। पहली वजह, ट्रंप कभी भी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने असॉल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। ट्रंप के कान से खून निकला और वो तुरंत मंच पर झुक गए। ट्रंप के झुकने के बाद उन पर दूसरी बार में 5 राउंड फायर किया गया। इस बीच ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उन्हें कवर किया और दूसरी तरफ से हमलावर को मार गिराया। अगर ट्रंप को कान पर ही गोली मरवानी होती तो असॉल्ट राइफल की जगह एकदम सटीक निशाने पर लगने वाली स्नाइपर गन से हमला करवाते। असॉल्ट गन के इस्तेमाल से निशाना चूकने का डर रहता है। ऐसे में गोली कान की जगह शरीर के दूसरे हिस्से में भी लग सकती थी। स्नाइपर गन की तुलना में असॉल्ट राइफल की एक्यूरेसी कम होती है। ट्रंप कभी भी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे कि एक कम एक्यूरेसी की राइफल से खुद पर हमला कराएं। ऐसी स्थिति में गोली उनके सिर को भी भेद सकती थी और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती। दूसरी वजह, चुनाव जीतने के लिए सहानुभूति की जरूरत नहीं। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए खुद पर हमला करवाया। डोनाल्ड ट्रंप जनता की सहानुभूति लेकर चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं। हालांकि इस दावे में सच्चाई कम ही नजर आती है। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बाइडेन के साथ हुई डिबेट के बाद से ही उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। डिबेट के बाद हुए पोल में 67% लोगों ने ट्रंप को, जबकि 33% लोगों ने बाइडेन को डिबेट का विजेता माना था। तीसरी वजह, डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस करती है। तीसरी और सबसे अहम वजह, डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही सिक्योरिटी को चकमा देकर खुद पर हमला नहीं करवा सकते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास होती है, जो किसी भी दौरे से पहले उस जगह का मुआयना करते हैं। इसके अलावा अधिकारी ही सुरक्षा से जुड़ा एक प्लान तैयार करते हैं। ऐसे में अपनी ही सुरक्षा को भेद पाना ट्रंप या उनके किसी भी साथी के लिए आसान नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के पास होता है। ये सीक्रेट सर्विस अमेरिका की फेडरल एजेंसी है जो सरकार के अंतर्गत आती है। सीक्रेट सर्विस के अलावा FBI और स्थानीय पुलिस को भी पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में 75 अधिकारी 24 घंटे तैनात रहते हैं। उनकी आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्स हमेशा उनके साथ रहती है। ऐसे में किसी भी पूर्व राष्ट्रपति का अपने ही सुरक्षा को तोड़कर खुद पर हमला करवाना आसान नहीं है।